वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 12 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिन मोमो के पास जाती है खाना खाने के लिए, तो जिन मोमो से पूछती है क्या तुम गुवई को लाइक करती हो, तो मोमो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। कि तभी जिन गुवई को खाना लेते हुए देखती है तो वो उसे वहीं लेकर आने लगती है। तो मोमो मेंगलू को लेकर वहां से चली जाती है। तो गुवई मोमो को जाते हुए देख लेता है और उसका कार्ड और मेंगलू का मोबाइल वहीं छूट जाता है, तो उसे गुवई रख लेता है अपने पास। तो मेंगलू मोमो से अपने मोबाइल मांगती है, तो मोमो कहती है मैं तो कैंटीन में ही मोबाइल और कार्ड छोड़ आई हूँ। तो मेंगलू उसे लेने के लिए जाने लगती है कि तभी गुवई का कॉल आता है मोमो को। तो गुवई मोमो को कहता है तुम्हारी फ्रेंड का मोबाइल और तुम्हारा कैंटीन कार्ड मेरे पास है। तो मोमो कहती है मैं अभी आ रही हूँ लेने के लिए। तो गुवई कहता है मैं लैब में वापस आ गया किसी काम से, तो लैब में आकर ले लेना। तो मोमो कहती है ठीक है, और मेंगलू को भी बता देती है और वो दोनों खाने के लिए चले जाते हैं। इधर जब मोमो गुवई से मिलने के लिए लैब जाती है तो वो देखती है कि सीनियर और गुवई दोनों साथ जा रहे हैं। तो मोमो उसके पीछे जाती है और लैब के बाहर ही रहकर उन दोनों की बातें सुनती है। तो जिन कहती है तुम कितनी प्यारी हो, मैं तुम्हारे पास आऊंगी अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो गुवई कहता है तुम भी प्यारी हो। ये सुनकर मोमो वहां से चली जाती है, क्योंकि मोमो को लगता है गुवई और जिन के बीच कुछ चल रहा है। लेकिन गुवई ये तो बिल्ली को कह रहा होता है। मोमो को जाते देख प्रोफेसर जियांग देख लेते हैं, तो मोमो को कहते हैं गुवई अंदर है, उसने कहा था मुझे कोई काम है। तो मोमो कहती है मुझे नहीं मालूम, मैं तो यहाँ हूँ। कि तभी गुवई उस रूम से बाहर आ जाता है। तो प्रोफेसर जियांग कहते हैं तुम वहाँ क्या कर रहे हो। तो गुवई कहता है सोच रहा था। तो प्रोफेसर जियांग कहते हैं ठीक है अपना समय लो। तो गुवई मोमो से कहता है काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। तो मोमो कहती है मैं तो बस अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। तो गुवई उसे मोबाइल और कार्ड देता है, तो मोमो गुस्से में ले लेती है और थैंक्स कहती है और जाने लगती है। तो गुवई कहता है कहाँ जा रही हो। तो मोमो कहती है मैं हॉस्टल जा रही हूँ। तो गुवई कहता है तुम घर कब जाओगी। तो मोमो कहती है मुझे नहीं पता। तो गुवई कहता है चलो साथ में चलते हैं। तो मोमो कहती है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। तो गुवई कहता है ठीक है। तो मोमो कहती है मैं ठीक नहीं हूँ और चली जाती है। तो गुवई सोचता है अब क्या गलत हो गया, अब मैंने क्या कर दिया, क्या इसे फिर से जेलसी हो गई, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। इधर लैब में सब मिलकर काम करते हैं। तो प्रोफेसर जियांग कहते हैं अब आप लोगों की छुट्टी हो गई है, तो सब जाने लगते हैं। तो प्रोफेसर जियांग झाओ को रोकते हैं और कहते हैं पूरे लैब को अच्छे से साफ करो। तो झाओ कहता है गुवई को कहिए ना। तो प्रोफेसर जियांग कहते हैं तुम कैसे कह सकते हो उसे साफ करने के लिए, क्योंकि बिल्ली तो तुम्हारी थी ना, उसने लैब पूरा गंदा किया है। तो गुवई कहता है मैं साफ कर देता हूँ। तो प्रोफेसर जियांग कहते हैं देखो उसे, और चले जाते हैं। तो झाओ गुवई से पूछता है तुम क्यों लैब को साफ करना चाहते हो। तो गुवई कहता है मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। तो झाओ कहता है मैं समझ गया। तो गुवई कहता है तो फिर इसे साफ करो। तो झाओ कहता है मैं जा रहा हूँ और चला जाता है। तो गुवई पूरे लैब को साफ कर देता है। उसके बाद गुवई मोमो को कॉल करता है, लेकिन मोमो कॉल नहीं उठाती। वो मोमो के हॉस्टल के नीचे उसका वेट कर रहा होता है। कि तभी वहाँ हॉस्टल की वार्डन आती है और कहती है किसका वेट कर रहे हो, उसे कॉल करो। तो गुवई कहता है वो कॉल नहीं उठा रही। तो हॉस्टल की वार्डन कहती है चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। तो गुवई कहता है कोई बात नहीं, मैं कुछ देर और वेट कर लूँगा। कि तभी उधर से वांगचन और फुफई को साथ आते देख गुवई देख लेता है। तो हॉस्टल की वार्डन कहती है क्या वो है। तो गुवई कहता है नहीं। तो हॉस्टल की वार्डन कहती है तब तो ठीक है, क्योंकि ये लड़का इस लड़की के लिए बहुत वेट करता था। तब ये दोनों लव कपल बन गए। तो गुवई हॉस्टल की वार्डन की बात सुनकर शॉक हो जाता है कि वांगशन फुफई की गर्लफ्रेंड है। आगे फुफई पूछता है गुवई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो गुवई कहता है मोमो का वेट कर रहा हूँ, और वांगशन से सॉरी बोलता है उस दिन के लिए। तो फुफई कहता है कौन सा दिन। तो वांगशन कहती है उस दिन जिस दिन गुवई की तबीयत खराब थी और मैं उसके घर खिचड़ी बनाने गई थी। तो फुफई कहता है ओ, और कहता है चलो माफ़ किया। तो गुवई फुफई को कहता है चलो तुमसे बात करनी है, और वो दोनों बात करने के लिए चले जाते हैं। आगे गुवई कहता है मोमो को पता है तुम दोनों के बारे में। तो फुफई कहता है हाँ उसे पता है, हम अलग हो गए हैं, वो अब किसी से भी प्यार कर सकती है और मैं भी। तो गुवई हंसने लगता है। तो फुफई कहता है तुम क्यों हंस रहे हो, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड चुराई है। तो गुवई कहता है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही कब थी। तो फुफई कहता है राइट, तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना। तो गुवई कहता है चलो फिर लड़ते हैं, और उसे मोमो मत बुलाना फिर, अगर तुम खो चुके हो उसे। तो फुफई कहता है क्या तुम आज भी पागल हो। इधर गुवई
मोमो को कॉल करता है और कहता है तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो मोमो कहती है मैं नहा रही थी, फ़ोन कमरे में था। तो गुवई कहता है तुम घर पर हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो मोमो कहती है मैं क्यों बताऊं तुम्हें, और कॉल कट कर देती है। तो फूफाई कहता है उसने कॉल कट कर दिया, मोमो को संभालना इतना आसान नहीं है। तो गुवई उसे घूरता है। तो फूफाई कहता है ओके सी तू मो, मैं उसे मोमो नहीं कहूँगा दोबारा, ठीक है। आगे गुवई घर जाता है और बेल बजाता है। तो मोमो दरवाज़ा खोलती है और कहती है तुम्हारे पास चाबी थी तो फिर तुमने बेल क्यों बजाया। तो गुवई कहता है क्योंकि बेल रिंग में एक म्यूज़िक है, और गुवई मोमो को बेल रिंग के थ्रू सॉन्ग सुनाता है। तो मोमो को और गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो गुवई कहता है क्या ये जूस ठीक है। तो मोमो कहती है मैंने 10 बोतल से भी ज़्यादा पी चुकी हूँ। तो गुवई कहता है इस मग से पियो। तो मोमो गुस्से से कहती है मैं मग में नहीं पीती। तो गुवई उसे देखता रहता है। तो मोमो कहती है तुम क्या देख रहे हो। तो गुवई कहता है तुम्हें मैं एक जादू दिखाऊं। तो मोमो कहती है मुझे कोई जादू नहीं देखना। तो गुवई उसे माइक्रोस्कोप पर देखने को कहता है। तो मोमो देखती है तो वो गुवई के थोड़ा करीब आ जाती है। तो गुवई मग रखकर चला जाता है। तो मोमो उस गिफ्ट को खोलकर देखती है तो उसमें डोरेमोन वाला कप रहता है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। इधर गुवई माइक्रोस्कोप को लैब में लेकर आता है। तो झाओ कहता है मुझे देखने दो, और वो देखने लगता है। तो वो देखता है बिल्ली के बालों को। तो गुवई से कहता है क्या तुम मेरी बिल्ली की थोड़ी रखवाली करोगे। तो गुवई मना कर देता है। तो झाओ सैड हो जाता है। इधर मोमो के ऑफिस में डायरेक्टर कहती है मीटिंग में ली जुन शूटिंग करने के लिए आएगा, तो लीना आप इसे अच्छे से सबके साथ मिलकर काम करेगी। आगे गुवई लाइब्रेरी में बुक लेता है कि तभी वहाँ वांगशन और फूफई भी आ जाते हैं। तो फूफई कहता है तुम एडवर्टाइजमेंट की फील्ड की किताब क्यों ले रहे हो, क्या तुम विज्ञापन की परीक्षा दोगे। तो गुवई कहता है मैं सिर्फ मज़े के लिए पढ़ने के लिए ले रहा हूँ। तो फूफई वांगशन से कहता है सिर्फ मज़े के लिए, कौन एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करता है। तो वांगशन कहती है मोमो के लिए। यहाँ ये दोनों मिलकर गुवई का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो गुवई जाने लगता है। तो फूफई कहता है मत जाओ, मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, तुम अपना काम करो, मैं जा रहा हूँ। तो वांगशन किताब लेने के लिए चली जाती है। तो फूफई गुवई से पूछता है तुम क्यों विज्ञापन वाली बुक खरीद रहे हो। तो गुवई कहता है आजकल मोमो बिना बात के पागल हो रही है, तो मैं देख रहा हूँ कुछ जो उसके काम हो। तो फूफई अजीब सा लुक देता है। तो गुवई कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुमने कहा था तुम रुक चुके हो। तो फूफई कहता है मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, आखिरकार तुम बड़े हो रहे हो और पता है कैसे पहल करना है तुम्हें। तो गुवई जाने लगता है। तो फूफई उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि उसका जवाब इस किताब में है। तो गुवई कहता है क्यों नहीं। तो फूफई कहता है कुछ कारणवश लड़कियां पागल हो सकती है, नींद नहीं आना, खाना नहीं खाना, वगैरह वगैरह। तो गुवई कहता है मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। तो फूफई कहता है मुझे बताओ क्या हुआ है आजकल। इधर सियोजी लीज उनके बारे में बात करती है कि कितना हैंडसम है। तो जो उसके साथ काम करती है वो कहती है पिक भेजो। तो सियोंजी कहती है मैं ग्रुप में भेज रही हूँ, और भेज देती है। तो सियोंजी मोमो के पास जाती है और उसे भी कहती है देखो कितना हैंडसम है। तो मोमो उसे देखती है। तो मोमो कहती है ये इतना भी बुरा नहीं है। तो सियोजी कहती है क्या तुम उसे किस करना चाहती हो। तो मोमो कहती है नहीं। तो सियोजी फूफई के बारे में कहती है। तो मोमो कहती है हमारे बीच कुछ भी नहीं है। तो सियोजी कहती है फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। तो मोमो पास्ट की बातों को याद करती है जब गुवई ने मोमो को किस किया था। तो मोमो सियोजी को डांट कर कहती है अपना काम करो, कि तभी वहाँ लीना आ जाती है। तो वो दोनों काम करने लगते हैं। तो सियोजी उसे चैट के माध्यम से पूछने की कोशिश करती है कौन है, क्योंकि तुम्हारा फेस मुझे कुछ और ही बता रहा है कि तुम किसी से प्यार करती हो। तो मोमो मना कर देती है। इधर गुवई सारी बात फूफई को बता देता है। तो फूफई कहता है तुम्हारी इसी बातों के कारण वो जल गई होगी, इसलिए अजीब बिहेव कर रही है। तो गुवई कहता है प्रोफेसर जियांग ने भी यही कहा कि वो लैब के बाहर बहुत गुस्सा थी, लेकिन मैं तो बिल्ली को कह रहा था वो सब बातें, सीनियर को नहीं। तो फूफई कहता है समझ गए ना, मैं मोमो को अच्छे से जानता हूँ, मेरे पास आना, अगर कोई परेशानी हो तो मैं तुम्हें समझा दूंगा कैसे तुम मोमो को आसानी से पा सकोगे। तो गुवई फूफई से कहता है पर मोमो तुम्हें नहीं मिली ना। तो फूफई का फेस उतर जाता है कि तभी वांगशन आ जाती है और कहती है तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तो फूफई कहता है खत्म हो गया सब, चलो चलते हैं, और वो दोनों चले जाते हैं।
आगे गुवई लैब आता है तो सीनियर और झाओ को बातें करते हुए सुनता है कि गुवई ने बिल्ली को रखने से मना कर दिया। तो गुवई कहता है मुझे बिल्ली दे दो, मैं रखूंगा। तो झाओ कहता है नहीं दूंगा। तो सीनियर झाओ को कहती है दे दो। तो गुवई कहता है मैं क्या करूं झाओ जो तुम मुझे बिल्ली दे दोगे। तो झाओ कहता है भीख मांगो। तो गुवई कहता है मांगता हूँ। तो झाओ कहता है तुम इतनी आसानी से कैसे मान गए। तो गुवई कहता है बिल्ली को बैग में डाल देना, मैं इसे लेकर चला जाऊंगा। आगे गुवई उस बिल्ली को गले में लटका कर बस स्टैंड पर खड़ा रहता है। तो कुछ लड़कियां कहती है कितनी सुंदर बिल्ली है और वो लड़का भी कितना हैंडसम है, चलो उसका नंबर मांगते हैं। कि तभी वहाँ मोमो आ जाती है। तो गुवई के पास बिल्ली को देखकर बहुत खुश होती है। तो मोमो पूछती है कहाँ से लाए हो। तो गुवई कहता है चलो रास्ते में बताता हूँ, और वो दोनों चले जाते हैं। तो वो दोनों लड़की देखती रह जाती है और कहती है हर हैंडसम लड़के की गर्लफ्रेंड होती है। तो वो लोग सैड हो जाते हैं। इधर मोमो उस बिल्ली से खेलती है। तो गुवई वो सारी बातों को फिर से कहता है जो लैब में कहा था कि तुम कितनी प्यारी हो। तो मोमो गुस्सा करके चलने लगती है। तो वो दोनों लिफ्ट में जाते हैं कि तभी फुफई का मैसेज आता है गुवई को मोमो से चिपके रहो, वो खुश हो जाएगी। आगे वो दोनों अपने रूम में आते हैं। तो मोमो गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। तो गुवई उसके पास आता है और कहता है इस बिल्ली का मैं क्या करूं। तो मोमो कहती है तुम लाए क्यों हो। तो गुवई कहता है झाओ ने मुझे दिया क्योंकि वो हॉस्टल में इसे नहीं रख सकता, मेरी सीनियर भी हॉस्टल में रहती है तो इसलिए मैंने इसे ले लिया, प्लीज़ इसका ख्याल रखो। तो मोमो कहती है मैं क्यों रखूं। तो गुवई कहता है किसी ने इसकी वजह से गलत समझ लिया क्योंकि बिल्ली प्यारी है ना कि मेरी सीनियर। तो मोमो इसे सुनते ही उस बिल्ली को ले लेती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। इधर वांगशन और फूफते हैं मूवी देखने के लिए। तो फूफई वांगशन के करीब आने की कोशिश करता है और दोनों अपने हाथ में हाथ डालकर फिल्म देखते हैं। इधर गुवई को बिल्ली से एलर्जी होती है। तो मोमो उस बिल्ली की देख रेख करती है और उसका नाम डिंग डिंग रखती है और उससे बात करती है। तो गुवई मोमो को बाहर आने को कहता है। तो मोमो बाहर आती है। तो गुवई कहता है घर को साफ करो, मैं थका हुआ हूँ। तो मोमो कहती है मैं भी थकी हुई हूँ और रूम बंद कर देती है। कि कुछ देर बाद मोमो बाहर आती है और डिंग डिंग को नहाती है। तो वो चिल्लाती है। तो गुवई आता है और उसके हाथ से बिल्ली ले लेता है और कहता है इसे पानी से डर लगता है इसलिए डिंग डिंग चिल्लाई। तो मोमो कहती है तुमने बिल्ली को पकड़ा है, तुम्हें तो बिल्ली से एलर्जी है ना। तो गुवई छींकने लगता है और बिल्ली मोमो को दे देता है। आगे मोमो बिल्ली से गुवई को चिढ़ाती है। तो गुवई कहता है इसे मेरे पास मत लाओ। तो मोमो कहती है लाऊंगी तो क्या कर लोगे। तो गुवई कहता है मैं तुम्हें किस कर लूँगा। तो मोमो कहती है तुमने तो पहले भी नशे में मुझे किस किया था। तो गुवई ये सुनकर शौक हो जाता है। तो मोमो कहती है ये मजाक था, सॉरी, और ये कहकर चली जाती है। पर गुवई शौक ही रहता है। और यहीं पर एपिसोड 13 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।